अब हम देखने वाले हैं मैथ्स की अपनी एक्सरसाइज, है ना। तो वो एक्सरसाइज है अब अपनी 1.1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, अब अपनी 1.3 शुरू करना है। तो हम डायरेक्ट 1.3 पे जाते हैं। उदाहरण वाले क्वेश्चन की जरूरत नहीं है हमको। हमको ये जरूर पता चल गया कि दो तरह के भागफल होते हैं, एक शांत दशमलव होते हैं और एक अनावसानी रिकरिंग होते हैं, है ना। अनावसानी मतलब कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो अपन पहला सवाल देखते हैं 1.3 का। तो आपको यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है मतलब कि आपको बताना है कौन सा सॉल्व करने पर आपको जो शेषफल 0 आ रहा है, कौन से में रिपीट हो रही हैं संख्याएं, कौन से में शेषफल 0 आ जा रहा है ना। तो वो सिंपल सी चीज है, अपन कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है इसमें, बस आपको भाग देना है और भागफल जो आए ना उसको बताना है कि वो भागफल कैसा है, शांत दशमलव के रूप में है कि वो अनावसानी और रिकरिंग है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार का साइन उस पर आ रहा है, ये अपन को बताना है ना। उसमें ये सॉल्व करके बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अपन को केवल भाग करना है सवालों में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना क्वेश्चन प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब क्या करेंगे, मैं सारे सवाल नहीं करूंगा इसमें के, केवल 2-3 ही करूंगा, बाकी के बचे हुए आप करेंगे घर पे। क्या करना है हमको, देखना, हमको बताना है कि दशमलव प्रसार कौन सा है इनका, कितना प्रकार का है। तो जैसे हम ये पहला वाला करें तो 100 का भाग देना है 36 में, 100 का भाग देना है 36 में। मुझे नहीं मालूम आप कैसे करते हो, लेकिन मैं साइड में लिखने वाला हूँ, है ना, यहाँ पर ही लिखने वाला हूँ बगल में। मैं तो ऐसे लिखता हूँ। अब 100 का भाग 36 में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, इसलिए मैं कर करूंगा, जीरो लगाऊंगा, दशमलव लगाऊंगा, एक जीरो बढ़ा दूंगा, एक जीरो बढ़ गया। अब क्या करूंगा, अब जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 100 तिया 300 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 300। बचेगा कितना, 60 बचेगा। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, केवल सिंपल सा भाग दे रहा हूँ बस। 60 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम दशमलव लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी एक दशमलव लगा हुआ तो हम जीरो लगा देंगे। अब 100 के पहाड़े में 600 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 100 छंग 600, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0। तो मतलब कि ये वाला जो पहला वाला सम होगा वो कैसा होगा, ये वाला सम जो होगा वो शांत, शांत मतलब शांत होगा, शांत दशमलव होगा, शांत नहीं, शांत, शांत दशमलव होगा। होगा कि नहीं, दशमलव, ये शांत दशमलव होगा। और दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है अशांत दशमलव और उसको मैं फिर से भूल जाता हूँ, रिकरिंग को हिंदी में पता नहीं, अनावसानी, जाने दो, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं, दूसरे वाले को इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग मतलब कि खत्म हो जाता है। और दूसरे वाले टाइप को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब कि फिर से रिपीट हो रहा है जहां पर, है ना। तो अब दूसरा वाला सॉल्व करके देखते हैं अपन कैसा आता है अपना। अपन एक और सवाल लेते हैं, मैं दूसरा नहीं ले रहा हूँ, मैं तीसरा ले रहा हूँ, है ना। 4 सही 1/8 ये ले रहा हूँ मैं, 4 सही 1/8। जब इसको सॉल्व करते हैं अपन तो 8 8 चौको 32 और एक 33, 33/8 आता है, 33/8, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसका भाग दूंगा, किसका, 8 का भाग दूंगा 33 में, 8 का भाग दूंगा 33 में। तो अब जाहिर सी बात है ये चला जाएगा, 8 चौको 32 आएगा, 8 चौको 32, बचा कितना है, बचा एक है। अब एक में भाग जाएगा क्या 8 का, नहीं जाएगा, मैं दशमलव लगाऊंगा और एक जीरो बढ़ाऊंगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे थे अपन, 8 का भाग दे रहे थे, 2 बार गया था, दशमलव लगा था इसलिए जीरो बढ़ा दिया, 8 दूनी 16 कर देंगे यहाँ पर, तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, 4 अभी आ गया, भाग नहीं जा सकता, फिर से हम दशमलव लगा देंगे तो अब चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 8 पंजे 40। शेषफल अभी भी कितना आ रहा है, इसका भी जीरो ही आ रहा है, मतलब ये भी कौन सा होगा,
ये भी शांत दशमलव ही होगा। कौन सा वाला? ये वाला भी कैसा होगा? शांत। मिश्र भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो इस मिश्र भिन्न को हमने क्या कर दिया? भिन्न के रूप में चेंज कर दिया। ये तो आता होगा ना आपको, 8 चौको 32 और इसमें एक जोड़ देते हैं तो 33/8 हो जाता है। तो ये भी कैसा है? ये भी शांत दशमलव है। ये भी कैसा है? शांत दशमलव। तो इन सवालों में क्या करना है, मतलब नीचे वाली संख्या से भाग देना है, बटे में लिखा हुआ है ना, तो इससे इसका इसमें भाग देना है, और जो भी भागफल आए, अगर सॉरी जो भी शेषफल आए, जैसे शेषफल यदि 0 आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे शांत दशमलव, है ना। और कई बार आपको जो है वो शेषफल 0 नहीं मिलेगा। अपन थोड़ा सा और करते हैं, एक आध सवाल। अपन को शेषफल हमेशा 0 नहीं मिलेगा, कई बार हमको संख्या जो है वो रिपीट आ जाएगी, हमारे भागफल जो है वो रिपीट होने लगेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि वो अनावसानी है। अनावसानी मतलब कि शांत नहीं है वो, है ना, वो अनावसानी है और रिकरिंग है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपन इसको क्या करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। कौन सा? 2/11 का। तो 11 का भाग देना है आपको, काय में? 2 में। 2 में भाग देना, तो 2 में जाएगा नहीं, इसलिए 0 दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाया, इसको कर लिया 20। 11 का भाग दिया 20 में, तो 11 एकम 11 दिया, बचा कितना? 9। दशमलव लगा हुआ इसलिए यहाँ पर 0 कर दिया। 11 अट्ठे 88, बचेगा कितना? 2। 0 बढ़ाया, 11 एकम 11, बचेगा कितना? 9। अब देखो वही रिपीट हो गई, अब संख्या यहाँ पर ये 20 11 और 20 11 वही वही संख्या रिपीट हो गई, मतलब क्या आप फिर से रिपीट होने वाला है ये संख्या, करके देख लो चाहो तो। इधर 0 बढ़ाया, 11 अट्ठे 88, तो 18 आते ही जाएगा, 18 ऐसे करते आते ही जाएगा, ये पूरा वैसे के वैसे ही रिपीट होते जाएगा, है ना। फिर से 0 बढ़ाएंगे तो फिर से ये वाली टर्म आ जाएगी, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर? 0.18 आते ही जाएगा, ये वाला आता जाएगा, तो ये शांत दशमलव नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, अनावसानी। अनावसानी और रियकरिंग को पता नहीं, फिर से बोल रहा मैं, रियकरिंग को क्या बोलते हैं? अनावसानी, या तुम लोग अनावसानी आवर्ती, इसको याद रखना आप तुम लोग, अनावसानी आवर्ती बोलते हैं। तो ये वाला कौन सा शब्द होगा? अनावसानी, अनावसानी आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है शांत दशमलव, और दूसरा होता है अनावसानी आवर्ती दशमलव। आवर्ती मतलब होता है रिअकरिंग, फिर से रिपीट होना था उनको। अनावसानी आवर्ती दशमलव, तो ये वाला कौन सी टर्म होगी? ये वाला जो क्वेश्चन है अपना 2/11, वो कौन सा होगा? अनावसानी आवर्ती दशमलव होगा। समझ में आ गया सभी को? शांत दशमलव क्या होते हैं और अनावसानी आवर्ती दशमलव क्या होते हैं। मैंने आपको इसमें से एक सवाल, 2 सवाल और 3 सवाल करवा दिए हैं, बचे हुए 1 2 3 आप करेंगे, है ना। 1 2 3 मतलब कि दूसरा वाला, ये वाला आप करेंगे, चौथा वाला आप करेंगे, और छठवा वाला आप करेंगे। ये 3 सवाल आपको करना है। मैं, आप चाहोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में इमेज, उससे आपको क्या पता करना है ये शांत है या अनावसानी, ये शांत है कि अनावसानी, ये शांत है कि अनावसानी, आपको पता करना है कि भागफल कैसा आएगा इसका। कर लोगे मेरे ख्याल से ना। बस 3 ही क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन को एक ही पेज पे सॉल्व करना और एक ही फोटो में भेजना, है ना, बन जाएगा। कम से कम फोटो भेजने की कोशिश करना। बस 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें, देखना। अब बोल रहे हैं आपसे, आप जानते हैं कि 1/7 जो है वो ये है, मतलब जब हम इसको 1/7 को सॉल्व करते हैं तो ये वाली संख्या जो है वो फिर से रिपीट होती है, फिर से, है ना। ये है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग दिया ना, क्या आप बता सकते हो कि इसके आधार पर, 1/7 के आधार पर बता सकते हो कि इन सब के दशमलव प्रसार क्या होंगे? दशमलव प्रसार मतलब कि इसको बिना मतलब अपन को जो है भाग देना पड़ेगा ना 7 का 2 में, बिना भाग दिए आप बता सकते हो क्या कि इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1/7 का दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि यदि आपके पास ये दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ है, 1/7 का मतलब 1 में 7 का भाग दोगे तो आपके पास जो संख्या आएगी वो संख्या आएगी 0.142857, 0.142857, और इसके संख्या के ऊपर बार है, मतलब ये वाली संख्या बार बार रिपीट होगी। जब इसको सॉल्व करोगे, आप घर पे करके देखिएगा,
ये जब सॉल्व करोगे ना तो ऐसे ही होगा, एक में 7 का भाग दोगे तो आएगा 142,857, 142,857, 142,857, ऐसा बार बार रिपीट होते जाएगा, 142,857, 142,857, ऐसा बार बार आते जाएगा, है ना। तो हम उसको पूरा ना लिखकर क्या कर देते हैं, हम 2 बार ना लिखकर उसको उसके ऊपर क्या कर देते हैं, 142,857 के ऊपर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं वो कि यदि आपके पास ये वाला 1/7 दिया हुआ हो तो आप क्या ये वाले मान ज्ञात कर सकते हो, 2/7 के मान ज्ञात कर सकते हो, 2/7, 3/7, 4/7, बिना भाग दिए ज्ञात कर सकते हो क्या, इस इन सब के मान कैसे ज्ञात कर सकते हो। देखो, यदि मैं 2/7 को ऐसा लिखना चाहूं, 2 × 1/7, अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ ना। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम अंश में ही होता है मल्टीप्लाई, बिल्कुल। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको अगर सॉल्व करूं तो फिर से मेरे को 2/7 ही मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, होशियारी दिखाऊंगा, और जो 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना है, 0.142587। मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 का, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं किसमें, 0.142,142,857, 142,857 में मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास, हाँ जाहिर सी बात है बार तो भूलना नहीं है, मेरे को बार तो लगा के ही रखना है। 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 7 दूनी 14, 4 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल की 1, 8 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 0.285114, उसके ऊपर बार लगा दूंगा मैं। मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, किसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, 2/7 का। क्या ऐसे ही आप 3/7 का भी निकाल सकते हो, 4/7 का निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है बाकी बचा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा हुआ है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, क्या करना पड़ेगा मेरे को, जो 1/7 दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका मान जो दिया हुआ है, इसके मान में यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/7 का मान आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दूं 4/7 का मान आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 का आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दूं 6/7 का मान पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर है। मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ ये, लेकिन आप घर पे करके जरूर देखेंगे, करके जरूर देखिएगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे मत डालिएगा। आपसे कोई सा नहीं बनता है, कोई सा आंसर नहीं आता है आपको, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भेजिएगा इस वाले सवाल के लिए, मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि आपने क्या मिस्टेक करी है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको केवल और केवल आज कौन से क्वेश्चन भेजना है, आज केवल आपको ये 3 क्वेश्चन भेजना है, दूसरा, चौथा और छठवा, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी ए रफ कॉपी के एक ही पेज पे करना है। आगे पीछे करके कर लीजिएगा, जगह बच रही हो तो एक ही पेज पर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लाइन खींच लीजिएगा, ब्लॉक बना लीजिएगा, ब्लॉक करके उसको डिवाइड करके बना दीजिए, ताकि अलग ही समझ पड़ जाए क्वेश्चन कैसे करे हुए, है ना। लेकिन एक ही पेज में सॉल्व करके एक फोटो ही भेजना है आपको। दूसरा वाला बिल्कुल आपसे बन जाएगा, इसका मान दिया हुआ है, आपको बाकी के मान ज्ञात करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना है इसके मान में तो इसका मान पता चल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देना तो इसका मान पता चल जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देना तो इसका मान पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये वाला क्वेश्चन सभी को, बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी नहीं है उसमें, कर लोगे पक्का। तो एक बार इसको करके देखना है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है, दूसरा वाला खुद से करना है। खुद से करने के बाद अगर आपसे नहीं बने तो मुझे पर्सनल मैसेज भेजना है, ग्रुप पे नहीं भेजना है, ग्रुप पे मत भेजना, पर्सनल मैसेज भेजना, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ग्रुप पे अगर ज्यादा मटेरियल आ जाता है ना तो फिर चेक करने में दिक्कत जाती है, बहुत नीचे चले जाते हैं अपन। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है। बोल रहे हैं निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है 0.6 बार को। तो मैंने आपको इसकी आज ही ट्रिक बताई है, 0.6 बार को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका देखना अब, यदि यहाँ पर केवल ये लिखा होता 0.6 को बोल रहे होते परिमेय संख्या के रूप में लिखो, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना होता तो क्या हो जाता, 6/, इस दशमलव हटाता मैं और नीचे 10 लिख देता, तो ये तो फट से लिखा जाता p/q के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर ऊपर संख्या में झोल है, उन्होंने लिखा हुआ है 6 बार, यानी कि क्या लिखा हुआ है, 0.6666, कहाँ तक 6 लिखा हुआ है पता ही नहीं है, बहुत बार 6 आया हुआ है ना, इसलिए उन्होंने 0.6 बार लिखा हुआ है।
एक तरीका तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी यहाँ पर 0 आया करे तो आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अगर ये 0.6 बार लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। क्या लिखना पड़ता है, बटे में लिखो, जितनी संख्या के नीचे बार है उतनी बार 9 लिख दो। एक संख्या के नीचे बार है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, है ना। और ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख दो, तो 6/9 हो जाएगा। आप खुद देख लो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 6/9 को सॉल्व करूँ, 6/9 को यदि मैं सॉल्व करूँ तो देखो कितना आता है, 6/9 को सॉल्व करता हूँ, 0.6666, आखिरी में 7 फिर से वही उन्होंने लिख दिया। क्यों लिख दिया है, क्योंकि जो है वो खत्म नहीं हो रहा, वो खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने 7 लिख दिया है। इसलिए मैं 0.6 को क्या लिख सकता हूँ, 6/9 लिख सकता हूँ। ये तो हो गई एक शब्द में आंसर देने वाली बात, है ना, कि मैं फट से आंसर दे दूंगा, इससे आंसर फट से आ जाएगा। लेकिन अब जब इसको सॉल्व करना होगा, अपन को तरीके से सॉल्व करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स मानेंगे। एक्स बराबर से क्या मानेंगे, एक्स बराबर से 0.666 डॉट 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 डॉट, है ना। इसके बाद क्या, इसके बाद जो है मैं इसको जितने सॉरी जितने अंक पर बार लगा हुआ रहता है उतनी संख्या का मल्टीप्लाई करता हूँ, उतने ही 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, है ना, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.6666 ये कंटिन्यू है, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10 का, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। और यहाँ पर जब ये दशमलव के इस साइड जाएगा तो एक संख्या इधर चली जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगा 6.6666 कंटिन्यू में। 6 कितनी बार है, बहुत बार है, हमको पता नहीं, दशमलव थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे अपन ताकि इजीली दिख जाए सामने वाले को। अब फिर से वही बात, इस वाले स्टेप के बाद क्या करते हैं हम, इस वाले स्टेप के बाद जो है वो हम इसको तोड़ लेते हैं, कौन सी संख्या को, इस वाली संख्या को जो है, इसको फिर दोहराया, 10x इक्वल्स टू, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर वैसी संख्या लिखते हैं जो x का फॉर्म होता है, x का जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं, 0.6666, इसको लिख लिया। अब मेरे को इसमें ऐसी संख्या जोड़ना है कि मुझे ये मिल जाए, तो इस बार तो आसान है तरीका। मैं यदि यहाँ पर 6 जोड़ देता हूँ, 6 में अगर ये जोड़ता हूँ तो मुझे आसानी से 6.6666 मिल जाएगा। 6 में से जोड़ो तो बिल्कुल यही मिल रहा है, 6.6666 बिल्कुल मिल रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जोड़ दूंगा। अब इसकी जगह क्या लिख दूंगा, मैं x लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर से 6 प्लस x, ये x इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, 10x में से एक x गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, 9x बराबर से 6, और x बराबर से कितना जाएगा, 6/9। देखो मैंने आपको एक एक मतलब अगर ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आए तो एक लाइन में भी आप आंसर लिख सकते हो 6/9, और सॉल्व करके भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। जब ज्यादा नंबर में आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, पूरी स्टेप वैसे की वैसी। देखो हर सवाल में हम x मान लेते हैं, फिर उसके बाद जितनी संख्या पे बार होता है उसका दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो इसको यहाँ पर संख्या मिलती है उसको दो भाग में तोड़ लेते हैं। एक भाग कौन सा होता है, जो हमने x माना था वही वाला भाग होता है, और उसमें हम ऐसी संख्या, यहाँ पर ऐसी संख्या लिखते हैं कि अगर हम उसमें x जोड़े तो हमको ऊपर वाली संख्या वापस मिल जाए, है ना। तो ऐसा हम करते हैं। हमको यहाँ पर 6 लिखा था तो 6 इसमें से जोड़ा, ये मिल गया। फिर उसका इसको x लिख देंगे, जाहिर सी बात है, इसलिए तो हमने सब कुछ करा था, x लिखा, फिर उसका पक्षांतर कर दिया यहाँ पर, और पक्षांतर करने के बाद इसको बटे में लिख देते 6/9। तो मैंने आपको एक लाइन में भी बता दिया। अगर 0 हो तो खुश हो जाया करो, आपको आंसर पता है इसका। मुंह आप अगर अच्छा मुझे बताओ, आप इसका आंसर आप मुंह देख के, मतलब केवल सवाल देख के बता सकते हो। मुझे बताओ, अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 0.7 बार लगा हुआ है, इसको P/Q के रूप में लिखना है, बताओ फट से आंसर कितना आएगा, 7/9, बिल्कुल सही, 7/9। यदि आपको बताओ यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 0.2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2/9। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसमें अगर आपके पास 0 आ जाता है ना तो आप बिल्कुल फिक्र छोड़ दिया करो, आपको आंसर मुंह पे रटा हुआ है। लेकिन अगर देखो उसको ही हमको सॉल्व करना पड़े तो कितना लंबा सॉल्व करना पड़ता है मेथड से, इतने तीन स्टेप उसमें फॉलो करना पड़ती है। पहले x मानो, फिर उसका 10 का मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद फिर से x की वैल्यू रखो, है ना, फिर उसका पक्षांतर करो, तो आपके पास चौथी पांचवी स्टेप में आपका आंसर आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाले समझ में आ गए होंगे। पहला सवाल यही था इस वाले दूसरे वाले क्वेश्चन का, तीसरे वाले क्वेश्चन का। अब इसके बाद थोड़ा सा टफ है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखोगे आप तो 4 7 दोनों पे बार नहीं लगा हुआ है, केवल और केवल 7 पे बार लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो 0.47 बार लगा हुआ है, केवल एक पे बार लगा हुआ है। तो अपन देख लेते हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं। थोड़ा सा टफ है ये,
उसकी वजह से क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर 0.47 दोनों पे बार लगा हुआ होता तो फिर हम खुश हो गए थे, हमारे पास जो है वो हमको कोई दिक्कत नहीं थी हमको। अगर दोनों पे बार लगा होता तो इसका आंसर कितना जाता, 47/99। दो संख्या पे बार है तो 47/99 हो जाता है उसका आंसर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया है, केवल 7 पे बार दिया हुआ है, मतलब ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.477777 ऐसा लिखा हुआ है। इतना आंसर आना चाहिए। तो ये वाली ट्रिक यहाँ पर फेल हो जाती है, वाली ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको फिर से कन्वेंशनल वे में अपने जैसे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको हम मान लेंगे एक्स, मान लेंगे एक्स माना, बिल्कुल मान लिया। अब इसके बाद कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, केवल एक संख्या पे बार लगा हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, केवल एक जीरो वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 0.47। माउस प्लीज यार चल जा, थोड़ी देर चल जा। आखिरी सवाल है ये आपका, इसके अगला वाला जो है वो अपन बाद में करेंगे। आप चाहो तो अगला वाला कर सकते हो घर पे। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो क्या होने वाला है, दशमलव के एक अंक बाद इधर संख्या चली जाएगी, तो 10x बराबर से हो जाएगा, 10x बराबर से हो जाएगा, यहाँ पर एक संख्या इधर आ जाएगी, बस 4 इधर आ जाएगा, 4.7777 कंटिन्यू में रहेगा। अब हम क्या करते थे, यहाँ पर इस संख्या को दो पार्ट में तोड़ते थे। एक पार्ट तो x होता था हमेशा, और दूसरा पार्ट हमको सोचना पड़ता था, जो कि हम माइनस बना के निकाल सकते हैं। तो इसको तो 10x ही लिखा। यहाँ पर हमको दूसरा पार्ट पता रहता है, दूसरा पार्ट क्या है, वो जरूर ये वाला है, क्या है, 0.477। ये दूसरा पार्ट तो हमको पता है। इसमें हमको ऐसी संख्या यहाँ पर जोड़ना है कि हमको ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो कैसे पता चलेगा, हम ऊपर वाली संख्या में से इसको माइनस कर देंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ 4.777, और नीचे वाली संख्या दशमलव से दशमलव मिला के लिखना पड़ती है, तो 0.477। इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, जो संख्या आएगी मैं फट से वहां पर लिख दूंगा। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 4 में से 0 गया 4, 4.3 आएगा, 4.3। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 4.3 लिख दूंगा, 4.3। नॉर्मली क्या आता है, यहाँ पर दशमलव में नहीं आती है संख्या, लेकिन कुछ सवालों में आता है। जैसे यहाँ पर जब एक संख्या पे लगा होगा ना, हमेशा आपको दूसरा वाला टर्म जो है वो दशमलव में मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस x की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर। ये तो 10x लिखा ही हुआ है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 4.3 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है। ये x जाएगा इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 9x बचेगा। 9x इक्वल्स टू 4.3, 4.3। आप क्या करेंगे, ये 9 बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4.3 डिवाइडेड बाय 9, है ना। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 43 डिवाइडेड बाय 90, 43 डिवाइडेड बाय 90, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब देखो, आपको कैलसी से सॉल्व करके ही बता देते हैं। अगर हम 43 डिवाइडेड बाय 90 करें तो कितना आता है, 0.477777। आखिरी में 8 लिख दिया, उसको ध्यान मत दो आप, क्योंकि वो कैलकुलेटर की लिमिट है, वो अपने आप ही उसको ऐड कर देता है। तो हम इस वाली संख्या को कैसे लिख सकते हैं, ये भी आपने सीख लिया। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे टफ हो जाते हैं जब दोनों संख्या पे रहे, तो अपन तो मुंह से आंसर दे देंगे, इसका आंसर ये होगा 47/99, है ना। यदि दोनों संख्याओं पे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको बाकायदा सॉल्व करेंगे, और ये वाली संख्या दशमलव में आएगी, ये वाली संख्या दशमलव में नहीं आती है, नहीं तो नॉर्मली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आज समझ में आया होगा। बचा हुआ एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, इसको यही करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपका टीचर तो हूँ नहीं, मैथ्स का नाम है, आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैं केवल आपका टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ गर्मी के दिनों में, ताकि आप मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा करते रहें। तो मैं जितना बोलूँ आपको उतना ही नहीं बोलना करना है होमवर्क, है ना। मैंने जितना आपको होमवर्क दिया वो केवल इसलिए दिया है क्योंकि व्हाट्सएप पे सोचो अगर 6 इमेज सब बच्चे डालेंगे तो कितनी सारी इमेज हो जाएंगी, और मैं कितना चेक करूंगा। तो मैं केवल आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक पेज, आप एक फोटो डालिए, तीनों क्वेश्चन एक ही पेज पे सॉल्व करके बस वही होमवर्क करिए। बाकी के जितने क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं आपको, वो भी घर पे करके देखिए, और आगे आने वाले जो है वो भी करके देखिए। आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको ये अलग प्रश्नावली का फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, ताकि आप सॉल्व कर सकें, लेकिन आपको होमवर्क केवल लिमिटेड ही भेजना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का क्लास आपको समझ में आई होगी।
इजी था सब कुछ, ज्यादा कोई टफ नहीं था। अब अपन मिलेंगे मैथ्स के लिए परसों।